जिंदाबाद जिंदाबाद दीपक भैया जिंदाबाद। बीजेपी की नई टीम आई बाद में और विवादों में पहले गिर गई। क्या विवाद हैं और इसके राजनीतिक मायने क्या हैं और इसको लेकर क्या सुर्खियां बन रही हैं, इसका सारा विश्लेषण मैं आपको अगले कुछ मिनट्स में नीता के पंच में बताऊंगी। सबसे पहला मुद्दा ये है कि अमित मालविया जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड रहे थे, उन्हें जो है पार्टी ने अभी फिलहाल जो है वो अलविदा कह दिया। बताया जा रहा है कि अमित मालविया को इसलिए अलविदा कहा गया है क्योंकि जो सीजेपी के प्रोटेस्ट हुए थे और जो भारतीय जनता पार्टी का उसे लेकर एक काउंटर नैरेटिव था, उसे वो फैलाने में असमर्थ रहे और बीजेपी को इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ा और उसके बाद ही मिस्टर अमित मालविया का जो है वो छुट्टी हो गई है। अब उनकी जगह नए जो हैं वो प्रभारी बनाए गए हैं महास्के साहब जो हैं वो छत्तीसगढ़ को बिलोंग करते हैं। बताया जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट नितिन नवीन की पर्सनल चॉइस है। वो इसलिए लेकर आए गए क्योंकि वो एक डेटा ड्रिवन जो एक सोशल मीडिया को जिस तरह से वो चलाते थे, चाहे छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल ले लो, चाहे और स्टेट्स का राज्यों का एग्जाम्पल ले लो, उसमें उनकी जो सोशल मीडिया की रणनीति थी वो काफ़ी सफल रही थी। इस करके वो उन्हें लेकर आए हैं दीपक महास्के साहब। दूसरा पॉइंट क्यों जो है वो कंट्रोवर्सी में है, जो सोशल कन्वीनर्स, जो सोशल को कन्वीनर्स जो भारतीय जनता पार्टी ने तय किए हैं या जिनको चुना गया है, उसे लेकर विवाद उठ रहा है। सबसे पहले नाम उसके ऊपर है प्रीति गांधी का, जो मिसेस गांधी के नाम से ट्वीट करती हैं या एक्स पर काफ़ी वोकल हैं, महिला हैं, काफ़ी वोकल वॉइस हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए उनको चुना, लेकिन उनके जो एक्स पर जितने भी को कन्वीनर्स हैं, सडनली इनकी जो टाइमलाइन है वो एक्स से गायब कर दी गई। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है क्योंकि इनके जो कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स हैं, मिसेस गांधी के भी कई कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स रहे नथुराम गोडसे को लेकर, अब वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, इसलिए भी ये टीम कंट्रोवर्सी में फंसी हुई है। जो दूसरे सोशल को कन्वीनर हैं मिस्टर आलोक भट्ट, उनको लेकर भी जो कंट्रोवर्सी है वो खड़ी हुई है। उनके ट्वीट्स भी जो हैं वो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। ये सवाल पूछा जा रहा है कि जो नई टीम थी, एक क्लीन सिस्टम करने की बजाय ये जो नई टीम लाई गई है वो किसके कहने पर लाई गई है, ये सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा है अरुण यादव हरियाणा के आईटी सेल के इंचार्ज थे, लेकिन उनके भी काफ़ी विवादित ट्वीट्स रहे। 2017 के बाद उनके ऊपर जो उनके ट्वीट्स थे उन्हें लेकर काफ़ी पॉलिटिक्स भी हुई और यही वजह है कि उन्हें हरियाणा आईटी सेल से अलग कर दिया गया। बड़ा पॉइंट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो एक नैरेटिव है वो सेट करते रहे। हमने देखा है कि व्हाट्सएप के ज़रिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई जो हैं वो चुनाव जो हैं वो लड़े हैं। ये भी बोला जाता था कि 2014 का जो चुनाव था वो व्हाट्सएप के ज़रिए भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। 2019 का चुनाव जो था वो फेसबुक के ज़रिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीता था और 2024 का जो चुनाव था वो अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एक्स के ज़रिए खास करके जो है वो जीता था। अब 2029 की बारी है। यही वजह है कि जो न्यूज़ है अब वो वर्टिकल हो चुकी है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना जो आईटी सेल का नाम है वो सोशल मीडिया सेल बोल दिया है, क्योंकि माना जा रहा है कि 2029 का जो चुनाव है वो इंस्टाग्राम के ज़रिए भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। तो जो सोशल मीडिया पॉलिसी है वो डिसाइड कर रही है कि राजनीति में क्या खबरें बनेंगी, क्या खबरें नहीं बनेंगी। और पांचवा बड़ा पॉइंट, इस सब में जब सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ था तब हमने देखा था कि कई सोशल मीडिया हैंडल्स जो थे उनका जो रीच है ख़त्म कर दिया गया था, उनको लीगल नोटिसेस दिए गए थे। आज खुद इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापी है जिसमें बताया गया है कि कितने हज़ार जो नोटिसेस हैं लोगों को गए थे। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर पार्लियामेंट में जो डिबेट हो रहा था वो एल्गोरिथम डिसाइड कर रहे थे, सोशल मीडिया जो है वो आने वाले चुनाव जो है वो डिसाइड करेगा। तो इस सब को लेकर भी जो बहस है वो तीखी हो गई है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।